तो आइए आज हम लोग देखते हैं फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है, यानी किस दिशा में गमन करती है? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको होगा सीधी रेखा में। प्रकाश जो है वह सीधी रेखा में गमन करती है। देखिए, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। इसमें जो है हो गया पहला क्वेश्चन। ये सभी कोई जानते होंगे, आसान सा क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। अगला कहता है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी किस माध्यम में जो है वह प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम जो होता है वह कांच में होता है, यानी निर्वात, जल, वायु, इसमें से किसी में नहीं होगा, कांच में होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बिना देरी के, ये हम पिछले वाले में भी करा चुके हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है? कोई भी मोटर गाड़ी हो उसमें जो है उत्तल दर्पण लगा होता है, जिससे कि पीछे वाले कोई भी बड़ी वस्तु को छोटा करके उसमें दिखा देता है। तो यह जो है उत्तल दर्पण, यानी बी आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? यानी मोटर कार के हेडलाइट में जो होता है वह अवतल दर्पण का होता है। यानी अवतल दर्पण यानी कोई भी चीज को यह बड़ा करके दिखाता है, यानी मोटर कार के हेडलाइट में जो होता है वह अवतल दर्पण का उपयोग होता है। या हम लोग दाढ़ी बनाते हैं उसमें भी जो है उस दर्पण में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? यानी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये आपको हम पहले ही बता चुके थे कि समतल दर्पण में कैसा बनता है। यानी समतल दर्पण में जो है वह काल्पनिक, यानी काल्पनिक जो है वह आपको समतल दर्पण में बनता है। आगे देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये आपको सभी को मालूम होगा कि लेंस की इस क्षमता का एसआई मात्रक जो है वह डायोप्टर होता है, यानी ए, या डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता का, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है? किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, या इनमें से सभी? प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को जो है वह किरण आरेख कहा जाता है। किरण आरेख ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, तो 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर जो है, फोकस के सूत्र में जब बैठाइएगा इसको तो आपका जो है 50 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। इसको हम क्लास में जो है एक्सप्लेन करेंगे, सब्जेक्टिव वाले में आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बता देंगे। फिलहाल इसको क्वेश्चन को स्किप ही कीजिएगा, ये नहीं समझ में आएगा क्योंकि इसको हल करना है 2D क्षमता वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। इसको भी स्किप करते हैं क्योंकि यह जो है हल करने वाला है, इसको न्यूमेरिकल के क्लास में हम बताएंगे। अगला देखते हैं। यह जो ऐसे इसका आंसर +2D होगा, ऐसे +2D होगा, पर इसको रहने दीजिए, सब्जेक्टिव क्लास में इसको बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो साधारण से क्वेश्चंस जो याद होते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणों के समूह को क्या, ये तो हम फर्स्ट क्लास में करवा चुके थे कि प्रकाश की किरणों का समूह को क्या कहा जाता है। ये आपको भी मालूम होगा
कि प्रकाश के किरणों के समूह को जो है वह किरण पुंज कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 11वां क्वेश्चन जो है कहता है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, यानी उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो आपको हम क्लास में बता चुके हैं। आप पिछले वीडियो में जाइएगा, प्रकाश के परावर्तन देखिएगा, तो उसमें पता चलेगा कि हम बता चुके हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के बारे में बताया कि उत्तल जो होता है वह हमेशा धनात्मक होगा और जो अवतल होता है वह हमेशा ऋणात्मक होगा। यानी आंख मूंद करके आप एकदम मार दीजिए प्लस में, धनात्मक में मार दीजिए, यानी बी ऑप्शन उत्तल लेंस में। अब अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? 12 नंबर क्वेश्चन आपको है कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो अवतल लेंस का भी बता चुके हैं आपको कि ऋणात्मक होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर होगा। या चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 13। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है कि उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। यानी उत्तल लेंस जो है वह अभिसारी लेंस भी कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूज होइएगा तो आपको गलत गलत भी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और अवतल 14वां जो है कह रहा है कि 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं? तो अपसारी, इसमें कोई डाउट नहीं है, यानी सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। एक सेकेंड, हाँ ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। चलिए 15वां क्वेश्चन कहता है, यानी 15 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो यह जो है वह लेंस बनाने के लिए किस चीज़ का, मिट्टी का उपयोग नहीं है, तो सीधा जो है इसको एलिमिनेट कर सकते हैं आप, क्योंकि जल, कांच, प्लास्टिक ये सभी का उपयोग हो सकता है, पर मिट्टी का जो है लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं होगा। यह आपका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो इसमें जो है उत्तल होगा, क्योंकि अभी आपको हम बताए थे कि जब गाड़ी पीछे से आती है तो हम लोग जब मान लीजिए मोटरसाइकिल चलाते रहते हैं तो उसमें जो है उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है, जिससे कि आसानी से किसी भी बड़ी वस्तु को जो है वह छोटा करके दिखा देता है और हम लोग आसानी से कार को या बाइक को ड्राइव कर पाते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो ये आपको मालूम है कि जब हम लोग दाढ़ी सेव करते हैं, यानी बियर्ड जो है सेव करते हैं, तो मालूम है कि हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, यानी बी नंबर आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं 18 क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है आपको आते हैं, नहीं भी आते होंगे तो रिवीजन हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? ये हमने फर्स्ट सब्जेक्टिव के क्लास में ही कराया था कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 19 क्वेश्चन देखते हैं बिना किसी देरी का। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है, कहाँ? जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है अभिलंब के निकट। बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और मान लीजिए सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएगी तो वह जो है अभिलंब से दूर भागेगी। हवा से कांच में जा रही है तो हवा के मुकाबले कांच जो है वह सघन माध्यम है, कांच इस चलते वह अभिलंब के निकट जा रही है। आगे देखते हैं 20वां क्वेश्चन क्या कहता है
कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, तो उत्तल लेंस, यानी फोटोग्राफिक कैमरा में जो है वो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये याद रखिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये आपके एग्जाम में बन सकते हैं कि फोटोग्राफी कैमरा का, तो उत्तल लेंस आपका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन जो है देखते हैं। यह कहता है कि साइड मिरर के रूप में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, पूछ रहा है। तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं, उत्तल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये तो ऊपर भी हम लोग कर चुके हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो फोकस दूरी आप जानते हैं, हम बता चुके हैं कि फोकस दूरी जो होता है वह त्रिज्या की आधी होती है। तो इसको दोगुना कर दीजिए तो 20 सेंटीमीटर हो गया, यानी 10 दूनी 20 हो गया। इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे बढ़िया से। ये आसानी से आप ऐसे भी जान सकते हैं कि किसी भी अवतल दर्पण अगर बनाइएगा ना, तो यह जो फोकस होता है, वह फोकस जो होता है वह त्रिज्या की आधी होती है। तो त्रिज्या क्या होगी, फोकस दूरी के दोगुनी, यानी 2f। तो 2 गुना 10 कीजिएगा तो आपका 20 आ जाएगा। यह आसान सा क्वेश्चन था। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 13 कह रहे हैं, 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, यानी निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। अभिलंब और जो किरण जो है परावर्तित होती है ना, निर्गत किरण मतलब वही जाती हो, परावर्तित होकर के जाती हुई किरण, तो उसके बीच के कोण को क्या कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो होता है वह उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, और सरल सूक्ष्मदर्शी तो जानते होंगे, किसी भी चीज़ को मैग्नीफाई करके देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग, तो वह जो है उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है उसमें। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो यह अवतल लेंस हो जाएगा। अवतल लेंस अवतल हो जाएगा। अवतल लेंस में जो होता है वह सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा, अवतल लेंस में। आगे देखते हैं। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकता है, यानी 26 नंबर क्वेश्चन। इसका जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, यानी आपतन कोण जो होता है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह आपको परावर्तन के नियम समझाए थे उस वक्त ही, पिक्चर बना करके जो है दर्शाए थे, आपको ध्यान होगा। आपतन कोण जो होता है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो ये देखिए आ गया क्वेश्चन ना, इसी प्रकार से एग्जाम में आपका बनेगा। काल्पनिक हमेशा वर्चुअल अगर बोल दिया तो ये हमेशा समझ लीजिए कि सीधा बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और मान लीजिए अगर रियल इमेज बनेगा तो रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है, यानी उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, ये भी याद रखिएगा, एक नहीं होती है, 2 होती है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह किस दर्पण का बना होता है भाई, तो अवतल का, याद रखिएगा। सर्च लाइट जो होता है वह अवतल का बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन और सबसे आसान क्वेश्चन है, आपको कितने बार एक्सप्लेन किए कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो यह जो है वह आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी अवतल दर्पण जो है वह करेक्ट आंसर होगा। चलिए आपको जो है 30 क्वेश्चन आशा करते हैं कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा
और इसको किसी के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उसको भी कुछ फ़ायदा मिल सके, और शेयर करने से आपको अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू। Maybach music.